भैया 12th के बाद क्या करें, तो लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट बताएंगे। कर रहे हो तो चिल्ला चिल्ला कर आज यहाँ कल वहाँ। सो हे गाइज, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे और आपका पढ़ाई भी सही चल रहा होगा। मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट करा था और उसमें बोला था कि जो भी आपका क्वेश्चन है आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। जब भी मैं मिनी ब्लॉग अपलोड करता हूँ तो वहाँ पर मिनी ब्लॉग में कुछ लोग कमेंट करते हैं कि भाई ये कैसे कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, और मिनी ब्लॉग में उन क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो इसके लिए एक थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो बनाया जाए। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है जीएस पटेल की तरफ, भैया 12th के बाद क्या करें या एसएससी की तैयारी करें? तो देखो, 12th के बाद आप यानी कि आगे कोई भी जैसे ग्रेजुएशन या फिर आईटीआई कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी का तैयारी आप 12th से भी कर सकते हो। जब आपका क्लास 10th हो गया था तो उसके बाद भी कर सकते हो। जैसे ही आपका 18 साल यानी कि एज हुआ तो आप एसएससी का तैयारी कर सकते हो। इसमें एसएससी 10th लेवल पर भी यानी कि फॉर्म फिलअप होता है जो कि एमटीएस होता है, और 12th लेवल पर जो कि सीएचएसएल होता है, इसके ऊपर भी एसएससी में फॉर्म फिलअप होता है। जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप एसएससी सीजीएल का फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप 12th के बाद आगे कोई भी और डिग्री लेना चाहते हो, लाइक ग्रेजुएशन करना चाहते हो, डिप्लोमा करना चाहते हो, जो भी पसंद है वो डिग्री करो और इसके अलावा एसएससी की तैयारी करो। जो पसंद है वो एग्जाम की तैयारी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारो मोटिवेशन की तरफ से, भाई आप पढ़ाई के साथ कोई स्किल्स सीख लो। देखो, पढ़ाई के साथ वैसे भी मुझे स्किल्स है पता, यूट्यूब के बारे में है, सोशल मीडिया के बारे में है, और क्या स्किल्स सीखने के लिए तुम एडवाइस दे रहे हो नेक्स्ट बार कमेंट में करना। इसके अलावा पढ़ाई तो चल ही रहा है, थोड़ा बहुत यानी कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। जिस भी एग्ज़ाम के लिए मैं एलिजिबल हूँ वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन उसे मैं दिखाऊंगा वीडियो के माध्यम से नहीं। यही मिनी ब्लॉग में जो भी चीज़ें दिखाया जा सकता है लोगों को, जो कि यानी कि ये नहीं कहे कि पढ़ रहा है तो दिखा रहा है, ये कर रहा है तो वो दिखा रहा है। जो भी मिनी ब्लॉग में मेंशन किया जा सकता है वो सारे वीडियो क्लिप यानी कि लेता हूँ, उसके बाद मिनी ब्लॉग के माध्यम से दिखाता हूँ। मैं भी मिनी ब्लॉग में वैसा ही वीडियो क्लिप शूट करता हूँ जो कि और भी लोग को देखता हूँ कि वो दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबिन 9823 की तरफ से, भाई आप मोटिवेट कैसे रह लेते हो कंसिस्टेंटली? आपका लाइफ में कौन इंपॉर्टेंट है, किसके लिए काम करते हैं? तो देखो, मोटिवेट मैं या फिर कोई भी इंसान हर हमेशा नहीं रह पाएगा, चाहे कोई भी हो। उसके लाइफ में कोई ना कोई उतार चढ़ाव आते रहता है, उसके हिसाब से लाइफ को यानी कि जीते हैं। देखो, मोटिवेट रहना अच्छी बात है, लेकिन हर हमेशा मोटिवेट नहीं रह पाओगे। इसलिए नहीं रह पाओगे क्योंकि कोई ना कोई प्रॉब्लम आना ही है। जब तक इंसान जीवित है उसके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा और उस दौरान डिस्ट्रैक्शन होगा, डिमोटिवेट हो जाओगे, लगेगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो हमेशा मोटिवेट मैं भी नहीं रह पाता हूँ, इनफैक्ट आप भी नहीं रह पाएंगे, कोई भी इंसान नहीं रह पाएगा। लेकिन एक टाइम होने के बाद, फॉर एग्जाम्पल किसी काम में मैं बिजी हो गया, वो काम में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, तो वहाँ पर यानी कि बिजी हो गया, बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद एकाएक याद आता है कि नहीं, इस काम से तो यहीं तक रह जाएंगे, यानी कि गोल तक पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए थोड़ा बहुत आपको अंदर से मोटिवेट रहना होगा। ये नहीं कि थोड़ा सा रील देख लिए, मोटिवेशन वाला वीडियो देख लिए तो मोटिवेशन आ गया, इसके वजह से मैं पूरा काम कर पाऊंगा, कदापि नहीं कर पाओगे। अंदर से मोटिवेट रहना होगा, ताकि अंदर से इसलिए मोटिवेट रहने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपका दिमाग इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो भी गया, फिर भी जब आपके अंदर मोटिवेशन रहेगा, पागलपन रहेगा, तो फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो हर हमेशा कोई भी मोटिवेट नहीं रह पाता है। अब बात क्या है कि आप किसके लिए काम करते हो, कौन आपका ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है मैं खुद हूँ, क्योंकि जब मैं यानी कि जन्म लिया हूँ इंसान में, तो मैं यही चाहता हूँ कि कुछ अलग किया जाए। क्योंकि ज़िंदगी जीना तो बहुत ही आसान है, सब लोग ज़िंदगी जी ही लेते हैं किसी न किसी तरह ज़िंदगी जीना तो बहुत आसान है, खाना है और डेली जीना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ अलग किया जाए, और इसके लिए अलग करने के लिए अलग तरीके से काम करना होगा, सही डायरेक्शन में काम करना होगा। लेकिन कर नहीं पाता हूं, सोचता हूं कि सही डायरेक्शन में कई दिनों तक काम करना है, जब तक कि ड्रीम्स पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक काम करना है, पर कर नहीं पाता हूं। बीच में बहुत सारी चीज़ें आते हैं जिसके कारण वो यानी कि जो सोचता हूं वो नहीं कर पाता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोचता हूं नहीं कर पाता हूं तो अब मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, 1-2 दिन नहीं हुआ, लेकिन फिर से अपने गोल की तरफ जाना है, अपने ड्रीम्स की तरफ काम करना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, सही डायरेक्शन में चलना है। समस्याएं आएगी, इस सब को थोड़ा बहुत इग्नोर करना है, थोड़ा बहुत इंजॉय भी करना है लाइफ में अपने फ्रेंड सर्कल में, और भी जो भी आपके लिए लग रहा है कि ये सब को झेलते हुए आगे बढ़ना है वो सबको भी झेलना होगा। और अपने परिवार के लिए करो, अपने लाइफ के लिए करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल कुमार दास की तरफ से, भाई कौन सा एग्जाम की तैयारी करते हो?
देखो, पहले मैं चिल्ला चिल्ला कर अपने मिनी ब्लॉग में या फिर लॉन्ग ब्लॉग में जो भी मैं वीडियो डालता था अपने चैनल पर, उसमें बोलता था कि मैं इतना बजे जग रहा हूँ, इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, इतना सिलेबस ख़त्म हुआ है, इतना अभी स्टार्ट हुआ है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें यानी कि बोलते रहता था, आप लोगों के साथ शेयर करते रहता था। लेकिन करीब 5-6 मंथ से मैं कोई भी चीज़ें पढ़ाई से संबंधित शेयर नहीं कर रहा हूँ कि इतना बजे पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और मैं ये सारी चीज़ें शेयर भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि उससे जो है ना, मैं ये चाहता हूँ कि मैं कर तो नहीं पाता हूँ और शेयर करके मुझे अंदर से गिल्टी फील होता है, इसीलिए शेयर नहीं कर पाता हूँ। दूसरी बात गाइज, जो भी यानी कि चीज़ें मैं पढ़ाई से रिलेटेड शेयर करता था तो बहुत सारा वहाँ पर नेगेटिव कमेंट भी आता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक कि उस फील्ड में कुछ नहीं कर लेते हैं तब तक उसके बारे में कोई भी चीज़ शेयर आप लोगों के साथ नहीं करेंगे। बस जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ उसमें अगर कुछ हो जाएगा तब आप लोगों को डायरेक्ट रिजल्ट बताएंगे और उस टाइम बहुत ही हैप्पी महसूस होगा। ये नहीं कि बस बता रहा हूँ, इसलिए मैं सोचा हूँ कि जो भी चीज़ें कर रहा हूँ इसके बारे में आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँ, बस ऊपर ऊपर जो भी यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ वे चीज़ें मिनी ब्लॉग के माध्यम से शेयर करूँ। इसी कारण से मैं लॉन्ग वीडियो भी नहीं बनाता हूँ, क्योंकि बना ही नहीं पाता हूँ, बनाने का मन ही नहीं करता है। पहले मैं ज़्यादा मात्रा में लॉन्ग वीडियो बनाता था। तो अगर आपका भी कोई मंजिल है, किसी के लिए काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो चिल्ला चिल्ला कर आज यहाँ कल वहाँ मत बताओ। पहले उसमें यानी कि पूरा करो, उसमें हासिल करो कुछ चीज़ें, उसके बाद लोगों को बताओगे तो लोग सुनना भी पसंद करेंगे। अदरवाइज ऐसे ही चिल्लाते रहोगे तो कोई भी इंसान नहीं सुनेगा भी, फिर भी आप पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक आपने कुछ नहीं किए हो और दूसरों को एडवाइस दे रहे हो। इसी कारण से अब मैं सोच लिया हूँ कि कोई भी चीज़ बस ऐसे चिल्ला चिल्ला कर नहीं बताना है। गाइज वहाँ पर ज़्यादा तो यानी कमेंट नहीं आया था, यही पर 3-4 कमेंट आया था, और भी कमेंट था, लेकिन इतना का ही मैं आंसर दिया हूँ। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। जिसका भी आंसर नहीं दे पाया हूँ नेक्स्ट टाइम यानी कि कमेंट करना, तो उसका आंसर मैं दूंगा। इसके अलावा बहुत ही कम मात्रा में लॉन्ग वीडियो आएगा और जो भी पढ़ाई से संबंधित वो सारा वीडियो नहीं आएगा। जो भी मैं मिनी ब्लॉग अपलोड करूंगा बस ऐसे ही यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो कि लोग दिखाते हैं, वही दिखाने की कोशिश करूंगा। और जब कुछ हासिल कर लूँगा उसके बाद बताऊँगा कि ये चीज़ें मैंने किया हूँ। लास्ट में बस यही कहूँगा गाइज कि जो भी मिनी ब्लॉग अपलोड करता हूँ उसमें थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। मिनी ब्लॉग को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और थोड़ा बहुत बताइए कि मैं मिनी ब्लॉग में क्या गलतियाँ कर रहा हूँ जिसके कारण आपको ज़्यादा इंटरेस्ट देखने में नहीं लगता है। वो सारी चीज़ें जब आप कमेंट में बताओगे तो मैं अपने मिनी ब्लॉग को धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा और अच्छे अच्छे मिनी ब्लॉग में वीडियो क्लिप शूट करने की कोशिश करूँगा और अच्छे अच्छे चीज़ों को दिखाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट लॉन्ग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।